आपको याद होगा बिहार में एसआईआर का कार्यक्रम चला और जो मीडिया के माध्यम से पता चला वो लगभग 64 लाख ऐसे लोगों का नाम कट गया जिनका वोटर लिस्ट में नाम गलत माना गया। जो लोग अपना फॉर्म भरने नहीं आए सामने, तमाम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में वाद विवाद भी हुआ। बिहार के चुनाव के तुरंत बाद 12 राज्यों में, जिसमें उत्तर प्रदेश भी है, बंगाल भी है, एसआईआर की प्रक्रिया प्रारंभ करने का निर्वाचन आयोग ने ऐलान कर दिया और ये प्रक्रिया 4 नवंबर से प्रारंभ होकर और 4 दिसंबर तक चलेगी। बीएलओ घर घर जाएगा, एक एक घर में 3-3 बार जाएगा और आप अगर हैं वोटर, जायज वोटर हैं, तो आपका फॉर्म भरा जाएगा। सरकार में बैठे हुए लोग बहुत खुश नजर आ रहे थे और बहुत उछल रहे थे। शीर्ष नेतृत्व के लोगों ने यह दावा किया कि भाई भारत के मतदाता सूचियों में तमाम विदेशी घुसपैठियों के नाम हैं और यह भी कहा गया क्या आप घुसपैठिए देश में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का चुनाव करेंगे। मतदाता सूची का शुद्धिकरण है ये, और इसमें तमाम जो बाहरी घुसपैठिए घुस आए हैं, रोहिंग्या के हों या कहीं के, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, सबका नाम काट के फेंक दिया जाएगा और शुद्ध वोटर लिस्ट बनाई जाएगी। इस वोटर लिस्ट में भारतीय नागरिक वोटर होगा। यह भारत कोई मुसाफिर खाना नहीं है कि दूसरे देश के लोग आकर के यहाँ वोटर बने और यहाँ उनको रहने दिया जाए। उत्साही राजनेताओं ने यहां तक कह दिया कि उत्तर प्रदेश में तो हर जनपदों में डिटेंशन सेंटर बनाने का इंतजाम हो रहा है, बहुत बड़े पैमाने पर नाम काटा जाएगा। उन्हीं दिनों 11 नवंबर को हमने एक वक्तव्य दिया था, जमीनी हकीकत से अवगत हूं। 50 साल हो गया है राजनीति में, सक्रिय राजनीति में। मैंने ये महसूस कर रखा था पहले से ही, और मुझे अच्छी तरह से ये पता था कि तमाम ऐसे चालाक लोग जिनकी नीयत बेईमानी की है, जिन्हें पता है कि संविधान में भारत के एक बालिग नागरिक को एक वोट देने का अधिकार है, लेकिन इस देश में वो चतुर लोग जो कम संख्या में होकर के भी और किसी भी तरह से सत्ता में हासिल करने या सत्ता में हासिल हो गई तो सत्ता में बने रहने की उनका प्रयास है, उनकी कोशिश है, ऐसे तमाम लोग हर कुकर्म कर रहे थे। बदनामी घुसपैठियों की, सच्चाई इसके ठीक विपरीत। चालाक मतदाता, दबंग मतदाता, प्रभावशाली और संपन्न मतदाता, नीयत उनकी बेईमान जिसकी है, वो गांव में भी वोटर हैं, कस्बे में भी वोटर हैं, उनका वोट शहर में भी है और उनका वोट परिवार का कहीं एक सदस्य नौकरी करने चला गया है तो वहां भी है, बड़े शहरों में भी है, राजधानी में भी है। एक एक परिवार के मतदाताओं का 5-5 जगह वोट था। ये फर्जी, यह धोखा देने के लिए कानून को, संविधान को, चुनाव आयोग को, इस तरह के लोगों ने अपना नाम चढ़ा रखा था। मैंने उसी वक्त कहा था कि भारतीय जनता पार्टी मुगालते में है। अगर एसआईआर सही तरीके से हो गई तो मान लीजिए कि जैसे भाजपा ने अपना पैर कुल्हाड़ी पे पटक दिया, अब कुल्हाड़ी टूट जाएगी या कुल्हाड़ी की धार मुड़ जाएगी या उनका पैर कट जाएगा, ये आने वाले दिनों में सच्चाई का पता लगेगा। लेकिन अभी पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने स्वयं अपने वरिष्ठ नेताओं को संबोधित करते हुए उस अवसर पर, जब उत्तर प्रदेश में नए प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हुआ और उस अवसर पर जो इनके कार्यक्रम हो रहे थे, उस पर उन्होंने कहा, खुद ही स्वीकार कर लिया, उनके मुंह से सच निकला, वो घबराहट में है, परेशानी में है। उन्होंने कहा कि ये जो वोट कट रहे हैं, अनुमान है
कि 4 करोड़ लोगों के नाम कटेंगे। और उसको उन्होंने बताया कि कितना जनसंख्या है उत्तर प्रदेश में और 62% मतदाता होना चाहिए, तो 16 करोड़ मतदाता होना चाहिए। और SIR के बाद जो तस्वीर सामने आ रही है वो तो 12 करोड़ की है, 4 करोड़ से ज्यादा लोग। ये तो 4 करोड़ का जो नाम कट रहा है ये कोई और गैर नहीं है, ये हमारे मतदाता हैं। इसमें 80, 85 और 90% तक। यह सच उनके मुंह से निकला, उनकी हालत हो गई है खराब। और सच ये है कि सारे उन बेईमानों को पहले ही से पता है कि 5 जगह हम वोट डालते हैं, हम 5 जगह के वोटर हैं। अब 5 जगह वोट रखने में उनको चिंता हो रही है। एक घटना हुई है, माननीय आजम खां के विरुद्ध आरोप लगा कि 2 पैन कार्ड रखे हुए हैं। आरोप लगा उनके सुपुत्र अब्दुल्ला खां पर 2 पासपोर्ट है, 2 जन्म तिथि है, और इन लोगों की 7-7 साल की सजा हो गई, जेल भेज दिए गए। तो इस तरह के जितने बेईमान मतदाता हैं सब घबराने हुए हैं, चाहे योगी आदित्यनाथ कहें, चाहे कोई भी सर पटक के मर जाए। 2 जगह वोट बनने के लिए अब कोई तैयार नहीं है। सब कह रहा कि अरे भैया ये ललकार के बनवा दी सो। अब बदवा में 7 साल का सजा हुई तो हमने कहा जाई। और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी ने अपने कार्यकर्ताओं को लगा दिया है हर बूथ पर, एक भी जायज मतदाता का वोट छूट न जाए और कोई भी नाजायज मतदाता 2 जगह अपना वोट न करा ले। इसका पूरा सावधानी के साथ इस जिम्मेदारी को निभाना है और बहुत बखूबी निभा रहे हैं। बड़े ट्रेंड वर्कर हैं, बड़े हिम्मत के साथ। हम तो ये भी दावा करते हैं और आपके माध्यम से भी कह रहे हैं, चुनाव आयोग से भी और सत्ताधारी दल के लोगों से भी, कि आपने बात बात में इस तरह के मामलों में आपने लोगों के नाम पोस्टर में छापे हैं। और आप ही ने कहा था कि ये घुसपैठिए हैं, फर्जी वोटर लिस्ट में अपना नाम करा लिए हैं। हम आप ही से ये कहना चाहते हैं कि जो भी नाम कट रहे हैं, अब गाजीपुर में 29,51,000 मतदाता हैं और गाजीपुर में 25,38,000 के लगभग अब तक बिना किसी डिमांड के 15 दिन बढ़ा दिया है चुनाव आयोग ने। जब माननीय अखिलेश जी ने कहा था कि 2 महीना समय बढ़ाइए तो मात्र 7 दिन बढ़ी। और जिस दिन योगी जी ने कह दिया कि 85% हम ही लोगों का कट रहा है, तो बगैर समय अवधि बढ़ाए कि किसी डिमांड के उन्होंने 15 दिन बढ़ा दिया।